नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, जहां पक्ष से, विपक्ष से और जिम्मेदारों से पूछने तीखे सवाल। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे। देश में धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला चलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ताजा विवाद खुद को मुस्लिम स्कॉलर बताने वाले मौलाना जर्जिस के एक वीडियो से पैदा हुआ है, जिसमें मौलाना रोजे रखने वाली मुस्लिम महिलाओं के बारे में जहरीली जुबान बोल रहा है। वो मुस्लिम महिलाओं को आज भी सेक्स गुलाम समझता है। वो अपनी तकरीरों में बता रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को रोजे रखने का हक तभी है, अधिकार तभी है, जब उनका पति, उनका शौहर इसकी इजाजत दे। मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाला जर्जिस पहले भी महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल आपत्तिजनक बयान दे चुका है। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी वो अनाप शनाप बोलता रहा है। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बजरंग मुनि का भी चंद दिनों पहले महिलाओं के बारे में ऐसा ही जहरीला बयान आ चुका है। तो आज देश को जवाब दो में हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। क्या वो सवाल है? जल्दी से देखिए। सवाल नंबर 1, क्या रोजेदार महिलाओं के बारे में जर्जिस का बयान इस्लाम के खिलाफ नहीं है? जो इस्लाम की परिभाषा वो मौलाना बता रहा है। क्या मुस्लिम महिलाओं को सेक्स गुलाम समझने वाले जर्जिस को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? सवाल यह भी कि क्या मौलाना जर्जिस इस्लाम का दुश्मन नहीं है? सवाल यह कि क्या ऐसे ही मौलानाओं की वजह से इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? कई लोग इस पर आपत्ति जताते हैं। पाखंडी बाबा कब तक करेंगे सनातन का नुकसान? और एक सवाल यह भी कि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी कब होगी? मामला दर्ज हो चुका है बजरंग मुनि पर। तो आज देश को जवाब दो में कुछ ऐसे ही सुलगते सवालों से सामना होगा हमारे पूरे पैनल का। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसे। मौलाना जर्जिस की जहरीली जुबान, रोजे पर मुस्लिम महिलाओं का अपमान। खुद को इस्लाम का बड़ा ज्ञानी बताने वाला मौलाना जर्जिस मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म के नाम पर वो अधर्म का लेक्चर देता है। मौलाना जर्जिस की ताजा तकरीर सुनकर कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा कि यह मौलाना तो इस्लाम का दुश्मन है, इसे तो इस्लाम का चवन्नी भर ज्ञान नहीं है। मौलाना का एक ताजा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोजा रखने वाली महिलाओं के बारे में बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फानंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसे। कमबख्त, मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। मौलाना जर्जिस मुस्लिम महिलाओं को इंसान भी नहीं समझता। वो अपनी तकरीर में दावा कर रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का काम रोजे रखना नहीं, पति की खिदमत करना है। मौलाना यही नहीं रुकता, उसका नजरिया यही कहता है कि महिलाएं सिर्फ सेक्स गुलाम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है, और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे। अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। बीते दिनों एक भगवाधारी तथा कथित संत बजरंग मुनि ने भी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, लेकिन जब योगी बाबा की पुलिस का हंटर चला तो ढोंगी बाबा ने माफी मांग ली। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि धर्म के नाम पर अधर्म की ये दुकान आखिर कब तक चलेगी? क्या जर्जिस जैसे मौलानाओं को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने मौलाना जर्जिस को सुना। महिलाओं के बारे में यह मौलाना क्या राय रखता है? हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उन पैनल से आपको मिला देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर वाई राखी हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ आजिक खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी होंगे, अतीकुर रहमान भी होंगे और नदीमुद्दीन साहब भी होंगे। शुरुआत आजिक खान मैं आप ही से कर रहा हूं। ये मौलाना जर्जिस, इसकी नजरों में औरत की क्या हैसियत है, महिलाओं की क्या हैसियत है,
आपने देख लिया, मतलब मुस्लिम महिलाएं रोजा नहीं रख सकती। देखिए, बात यह है कि जो जजेस साहब कह रहे हैं वो अपने पास से कोई बात उनको कहने का अधिकार इस्लाम ने नहीं दिया। कोई भी आदमी जो बात शरीयत ने नहीं कही, इस्लाम ने नहीं कही, प्रॉफिट साहब ने नहीं की, अल्लाह ने नहीं कही, और वो आदमी अपने पास से कह रहा है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। जर्सी साहब ने जो सवाल, जैसे अब आपने लास्ट में नहीं, इनका ठिकाना जहन्नुम में, पता है आपको? ये मौलाना जर्जिस को सुनने वाले कितने लोग हैं? सैकड़ों हजारों की संख्या में इस मौलाना जर्जिस के इन तकरीरों को सुना जाता है। मेरी बात सुनिए आप महोदय, बात को पूरा करने तो दीजिए, जब तो बात समझ में आएगी। हाँ। बात यह है कि 2 तरह के रोजे हैं। हाँ। इस्लाम में दिए हैं। एक रमजान का जो महीना चल रहा है, इसमें फर्ज रोजा होता है और 11 महीने निफली रोजे होती हैं। निफली रोजे पर उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि निफली रोजा आप अपने शौहर से परमिशन लेके, मर्द क्योंकि हाकिम है, औरत उसकी पत्नी है, वो उसको मर्द हाकिम है। हाँ, हाकिम है, मतलब मालिक है उसका, और औरत क्या गुलाम है? गुलाम नहीं है, वो बराबर। अरे वो जिस तरीके से वो मौलाना बता रहा है कि मर्द आया घर में थका हुआ, थकावट उतारने के लिए, महिला घर में सच के है तो उससे और क्या मैं बोलूं और आगे क्या बोलूं? अरे साहब, आप अगर नहीं समझ पा रहे तो हमारा कसूर नहीं है। बात यह है कि औरत का हाजी खान, मैंने कहा हाकिम क्या रखा है वो पति के आपने लिए कहा रखा हाकिम है, और किसी के लिए नहीं महिला रखा, हाकिम नहीं, बाजार के लिए नहीं रखा, लोगों के लिए नहीं रखा, हाकिम है, दूसरे लोगों के, मतलब ये मानसिकता हाकिम है। भाई मर्द उसका मतलब हुक्मरान है, उसका शौहर है। अरे बाप, अरे बाप, मर्द हुक्मरान। उसने जब निकाह हुआ, मतलब पहले मान लिया कि महिला पैर की जूती। हमने नहीं कहा जूती। अरे तो हुक्मरान और हाकिम क्यों भाई? दोनों को बराबर का हक दिया है, इस्लाम ने बराबर का हक दिया है। लेकिन बात काहे का बराबर का दर्जा? बराबर के शौहर, हुक्मरान और हाकिम कैसे? औरत को माल कमाने के लिए अरे छोड़िए, और मर्द को माल कमा के, यही मानसिकता प्रॉब्लम है, यही मानसिकता प्रॉब्लम है, औरत की नहीं है, यही मानसिकता प्रॉब्लम है। हाउस वाइफ है और हम इस्लाम में अरे भाई, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? इस्लाम में औरत हाउस वाइफ है। आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम आया भी नहीं था, उससे पहले बीबी खदीजा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वो सबसे बड़ी बिजनेसवैन थी। आप कह रही हैं शरीयत के बाद क्यों नहीं थी? उन्होंने बिजनेस किया नहीं किया? अरे भाई, आप क्यों झूठ बोलते हो? आप क्यों अपनी ओछी और गंदी मानसिकता आप औरतों पर थोपना चाहते हो? आप ये बोलते हो कि औरत गुलाम होती है, मर्द हाकिम होता है, फिर आप कहते हो कि दोनों बराबर होते हैं। एक ही जबान में आप कैसे दो बातें कर सकते हो? दो बातें एक जबान में कैसे, कॉन्ट्रडिक्शन आप अपनी बात में कैसे कर सकते हो? या तो एक आदमी औरत बराबर हो सकते हैं, या फिर हाकिम और गुलाम हो सकते हैं। आप एक तरफ हाकिम गुलाम कर रहे हो, मर्द का हक ज्यादा है। मर्द का हक ज्यादा है। बच्चों के लिए खाने का मंजूर जायजा हाजिर खान कह रहे हैं मर्द का हक ज्यादा है, मर्द हाकिम है, मर्द हुक्मरान है। मतलब क्या माना जाए? जो मौलाना जर्जिस कह रहा है, जो महिलाओं को पैर की जूती समझता है, जो मौलाना जर्जिस महिलाओं को सेक्स गुलाम समझता है, ये उनका हिमायत कर रहे हैं, हिमायती बने बैठे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाकिम और हुक्मरान, नहीं किसी की हिमायत नहीं है। मंजूर जाए साहब, क्या इस्लाम में महिलाओं की बस इतनी भर हैसियत रह गई है? महिलाओं की बस इतनी भर हैसियत रह गई है कि जैसा मर्द चाहे वैसा वो करे, जैसा मर्द चाहे वैसा वो पहने, जैसा मर्द कहे वैसा वो चले। रोजा नहीं रखती क्या मुस्लिम महिलाएं? नहीं रखती रोजा? 100% लगती है। प्रत्युष जी, अगर मुझे बोलने की इजाजत दी जाए तो मैं इतना जरूर कहूंगा, हर एक का अपना अपना मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने चुन के रख दिया है। हमारी बहनों का भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा मकाम अता फरमाया है, मर्दों का भी एक अपना अलग। आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ा बढ़ाइए, पीछे आ रही है। क्या मुझे सुन रहे हैं? जी बोले। प्रत्युष जी, मैं आपके व्यूअर को बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक शख्स का अपना अपना मकाम बनाया है। अगर बीवी है तो बीवी का एक बड़ा मर्तबा है, अगर वो माँ की कदमों के नीचे जन्नत बताया है तो माँ का भी बहुत बड़ा मर्तबा है, बहन का भी और का भी। और अपनी जगह पर शौहर और मर्द होने की हैसियत से शौहर का भी और मर्द का भी एक अलग मकाम है, तो उसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आज मुकाबला जाती इम्तिहानात कहाँ से आ गए भाई कि हम एक दूसरे के मुकाबला जाती इम्तिहानात में खड़े हो गए? जो इस तरीके की बातें करते हैं कि वो गुलाम है या गुलाम जूतियों पे रखा जाए, ये आपने मौलाना जर्जिस को सुना ना, मजाक उड़ाते हैं। देखें, मर्तबा हर एक का अपना अपना बहुत ही मौजू है, और अल्लाह ने कुरान में और हदीस करीमा में रसूलुल्लाह ने हर एक के मर्तबे को नुमाया कर दिया है। औरतों का मकाम एक अलग मकाम पर बहुत बड़ा मकाम है, मर्दों का मकाम एक अलग मकाम पर बड़ा मकाम है। अगर दोनों के कंपैरिजन की कोई बात नहीं है और एक दूसरे के मुकाबला में एक दूसरे को खड़ा करना, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। इसलिए मैं इस बात की बिल्कुल खंडन करता हूँ जो मौलाना ने कहा है, और बहुत ही हिमायत करता हूँ इज्जत के साथ अपनी बहनों का मकाम
जियाई साहब, आपका बहुत मंजूर शुक्रिया। जियाई साहब ने मंजूर जियाई साहब नहीं, तो ऐसे मौलाना जर्जिस का होना क्या चाहिए जो महिलाओं की खुलेआम बेइज्जती कर रहा है, यह इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है, इसे तो हक नहीं है खुद को मुसलमान कहने का। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, यह मौलाना इसे तो खुद को मुसलमान का अर्थ नहीं पता है और यह इस्लाम का पाठ पढ़ाता है। प्रत्युष जी, ये अखलाकी मामला इतना मजबूत है कि उन्हें इस बात पे अखलाकी तौर पर भी समझना चाहिए कि किसी को जूती की नोक पे रखना और किसी को जूतियों के नीचे रखना, इस तरीके की बातें कहना इस्लाम में अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही पीसीआर, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, इनकी आवाज थोड़ी बढ़वाइए। आचार्य विक्रमादित्य साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये मौलाना जर्जिस ये पहले से महिलाओं के बारे में महिलाओं के बारे में उलूल जुलूल अनाप शनाप बहुत कुछ कहता रहा है, लेकिन आपको पता है इसको सुनने वाले कितने लोग हैं? कई लोग इसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। ये इस्लाम का ये पाठ पढ़ा रहा है। देखिए, जो ये पढ़ा रहे हैं वो किताब के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। आज आवश्यकता है इनके खिलाफ फतवा देने की। यहां बैठे हुए इतने पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, मौलाना हैं, और अभी तो एक मौलाना इनकी सपोर्ट ही कर दिए, हाजिक खान साहब। मुझे तो शर्म आती है उनको साथ बैठे हुए किसी प्रकार से बात कर रहे हैं। आज देश में पूरे विश्व में परिवर्तन का युग है, आज कहां है फतवा इनके खिलाफ? क्यों नहीं देते इनके खिलाफ फतवा? हमारे जियाई साहब बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे इतने शालीन व्यक्ति हैं, मैं चाहूंगा क्यों नहीं फतवा देते इनके खिलाफ? इन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? आज पूरे विश्व के समक्ष मौलाना जर्जिस, मैं तो कहूंगा जर्जिस, मैं मौलाना नहीं कहता उसको, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कह सकता, वो कहता हूं जर्जिस ने वास्तविक इस्लाम का एक चेहरा सामने लाके दे दिया है। और जो वो बोल रहे हैं ना, वो पुस्तक के अनुसार से बोल रहे हैं, किताब के अनुसार से बोल रहे हैं, किताब की आयत के हिसाब से बोल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि वाकई में क्या इस्लाम में लिखा हुआ है? अतीकुर रहमान साहब, जो मौलाना जर्जिस कह रहा है वो सही कह रहा है? अगर जर्जिस में क्या इस्लाम में यह व्याख्या है या यह व्याख्या की गई है इस्लाम में रोजे और महिलाओं को लेकर? मुफ्ती जियाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि जर्जिस जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रत्युष भाई, आप हम लोग जो बात कर रहे हैं, बता दीजिए अतीकुर रहमान साहब लिखा है कि नहीं लिखा, ये बताइए। बिल्कुल नहीं लिखा है। आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्युष भाई, बीच में इनको बोलना बंद करें। अरे भाई, आप कह रहे हैं आपकी किताब के खिलाफ जा रहे हैं, आप ये आतंक बचा रहे हैं, आतंक बंद कराइए। आप किताब के खिलाफ जा रहे हैं। आप तो हलाला है कि नहीं? आतंक बचा हलाला है कि नहीं है? हलाला है कि नहीं? हलाला क्यों बिठाते? अरे हलाला है कि नहीं है? भाई अच्छी अरे बात भाई, हलाला है कि नहीं? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, अतीकुर रहमान को बात पूरी करने दी। अतीकुर रहमान, जो सवाल यहां पर आचार्य विक्रमादित्य ने पूछा, मैं भी ये जानना चाह रहा हूं, क्या इस्लाम में ऐसी व्याख्या की गई है क्या? रोजे को लेकर, महिलाओं को लेकर यह कहा गया है क्या जो मौलाना जर्जिस कह रहा है? प्रत्युष भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। किसी आतंकी जो डिबेट पे बैठे उनका जवाब देने से मैं बाध्य नहीं हूं। मुफ्ती जियाई साहब जो हमारे मुफ्ती है, अरे आतंकी तो आप हैं अतीकुर रहमान साहब। किसी बस में चढ़ के देख लो, किसी बस में चढ़ के देख लो, मैं भी चढ़ता हूँ, आप भी चढ़ता हूँ, लोग आपसे डर जाएंगे आपकी दाढ़ी को देखकर। आतंकी तो आप हैं, नफरत फैला रहे हैं। आतंकी अतीकुर रहमान, बहुत एक सेकंड नफरत फैला रहे हैं। एक दूसरे पर कोई निजी हमला नहीं, एक दूसरे पर कोई निजी हमला नहीं। नदीमुद्दीन जी को लाइए सामने। नदीमुद्दीन जी साहब, नदीमुद्दीन जी, मुझे केवल इतना बता दीजिए, क्या इस्लाम की व्याख्या मौलाना जर्जिस जो कर रहा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? हाजी खान साहब कह रहे हैं कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। नदीमुद्दीन जी, प्रत्युष जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं सर, आप निजी टिक्का टिप्पणी करेंगे तो डिबेट मेरी डिले हो जाएगी। नहीं, आप निजी टिक्का टिप्पणी करेंगे, डिबेट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। छोड़ना पड़ेगा, सॉरी, मुझे छोड़ना पड़ेगा, सॉरी सर। या तो फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप बताइए ना। नहीं, आपने बीच में क्यों बोलने दिया उनको? आपने उनको बीच में क्यों बोलने दिया? आपने क्या कहा उनको? आपने उनको क्या कहा? आपने किस शब्दों से नवाजा उनको? ये देश डेमोक्रेसी है, सल्तनत नहीं है। सल्तनत नहीं है कि आप कुछ भी कह रहे हो वहां पर मस्जिद में खड़े होकर वो स्वीकार कर लिया जाए। अतीकुर रहमान साहब, एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य जी, 30 सेकंड में दे रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी भी हमारे साथ मेहमान है, उनकी भी बात मुझे लेनी है। अतीकुर रहमान साहब, 30 सेकंड। ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशन से डील करने के लिए हाँ। बहुत सारे हमारे मुसलमानों ने काम किया है।
डॉक्टर रफीक जकरिया ने एक किताब लिखी है, अंबर जैदी जानती है, वुमेन्स पोजीशन इन इस्लाम, जो कि वाज़ेह तौर पे बताती है कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम ठीक है। चलिए अतीकुर रहमान साहब ने अपना पॉइंट रख दिया कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नदीमुद्दीन साहब इस मौलाना जर्जिस को क्या कहिएगा जो इस्लाम के मुताबिक बताता है कि सेक्स गुलाम है महिलाएं, मर्द का जो मन करेगा वो कहेगा, वो करेगा, और औरत को वैसे ही रहना होगा। देखिए जर्जिस या मौलाना हाजिक जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं कर रहे। इस्लाम के अंदर औरत और मर्द को दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मर्द का आधा हिस्सा, यानी मर्द और औरत दोनों बराबर है, इसी के अंदर कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। कहीं कहीं तो औरत को ज्यादा मर्दों से अधिकार दिए गए, जैसा विरासत के अंदर बेटे के विरासत में भी औरत का हक है, बाप के विरासत में भी है, शौहर के विरासत में भी है। हाँ। अब मैं कहता हूँ कि औरत को जितनी आजादी, फ्रीडम के साथ मालिकाना अख्तियार इस्लाम ने दिया है, किसी और धर्म ने नहीं दिया है। बल्कि सैयदा खदीजा तो ताजिर थी, वो तिजारत करती थी और वो अपने माल को लोगों को देकर के भेजती थी। हाँ। तो इस्लाम ने कहीं ऐसा नहीं कहा तो क्या कि आपने कहा इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये मौलाना जर्जिस कौन सा इस्लाम का पाठ पढ़ा रहा है? आपको लगता नहीं कि इस्लाम का दुश्मन है ये? और ऐसे मौलाना का होना क्या चाहिए? देखिए सुनिए, मौलाना जर्जिस का बड़बोलापन, मौलाना जर्जिस की तर्जुमानी करने तो मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ। हाँ। मैं इस्लाम की तर्जुमानी करने बैठा हूँ। हाँ। और मौलाना जर्जिस की उलूल जुलूल बातों का मैं जवाब तो देना नहीं बैठा हूँ। हाँ। आपने मुझसे इस्लाम का पॉइंट पूछा। हाँ। मैंने बता दिया हाँ। कि इस्लाम में औरत और मर्द को, औरत और मर्द को समान हक है, वाही राखी बिल्कुल हक है। नहीं, अभी देखिए यहां पर कई मत अलग अलग बैठे हुए हैं। हाजी खान साहब यहीं स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं मर्द हाकिम होता है। तो ये कौन सा मौलाना, कौन सा इस्लाम और कौन से समाज की बात कर रहा है ये? देखिए मैं तो इस्लाम धर्म के बारे में एक सेकंड, सवाल डॉक्टर वायरा बोलने से पहले ये बोलूंगी कि एक औरत होने के नाते ये बात सुनकर ही मुझे इतनी शर्म आ रही है कि किसी भी मेरी बहन के लिए, महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि जब शौहर घर आए तो वो उसकी खेरेमत में लग जाए, उसकी तब बीमारी में लग जाए, व्रत रखने से पहले या रोजा रखने से पहले पूछे। और ये बैठकर कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा। चलिए भाई, नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि जब कोई व्यक्ति औरत के प्रति ऐसी उंगली उठाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, उसे सजा दे, उसका बहिष्कार करे, उसे अपने धर्म से बाहर करे, उसका विरोध करे। हर कोई सिर्फ ये बता देगा कि इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा और उसके औरतों के साथ खड़े होकर कोई नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं। कोई भी व्रत रखने के लिए जो मर्द, एक बार मैं कहूंगा, पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर जरा वो बयान मौलाना जर्जिस का एक बार फिर से सुनाइए, फिर मैं हाजी खान से पूछूंगा। जरा गौर से सुनिएगा हाजी खान साहब। बीवी है मेरी, कुछ लुत्फानंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको। कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहां मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, हो सकता है कि दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। हाजी खान साहब देखिए, बात यह है कि मर्द औरत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत। अभी तो आप हाकिम बता रहे थे। हम बता रहे हैं मर्द को गजब, अभी हाकिम बताते एक दूसरे के पूरक आ गए, मतलब पहला रिश्ता से ज्ञान ले लिया। सर सुन लीजिए ना, पहला रिश्ता मर्द औरत का है, माँ बाप का रिश्ता बाद में। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप थे ना माँ थे, हब्बा की ना अम्मा थी और न शौहर थे। पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का है, इसलिए मियाँ बीवी के बराबर के हुकूक रखे इस्लाम ने। कौन सा बराबर का हुकूक है साहब? सुनो, मर्द को नहीं, कौन सा बराबर का हुकूक है बनाया है? नहीं, ये एक सेकंड हाजी खान साहब, हाजी खान साहब, रोजा ये घर का मर्द डिसाइड करेगा कि किसको रोजा रखना है, किसको नहीं रखना है? निफली आप डिक्टेट करते हैं क्या घर पर?
देखिए कि घर की महिलाएं किसको रोजा रखना है नहीं रखना है, वो रोजे का अधिकार या इस्लाम हक देता है उनको रोजा रखने का, या मर्द डिसाइड करता है? नफली रोजा का इस्लाम ने आदमी के फर्ज रोजा छोड़ेगा। हाकिम कौन है घर का? हाकिम कौन है? हाकिम कौन है? घर जो मर्द चला रहा है, घर का जो मर्द चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने घर का इंतजाम देखे। हाँ, वो निजाम देखे, हाकिम उस घर का निजाम, उसे कारोबार भी करना है, उसे बच्चों को पालना भी है, एजुकेशन भी करानी है। ये पूरा ढोंग का तबला मत बजाइए। लग रहा हो पूरा ढोंग का तबला मत बजाइए। लगता रहे नहीं बिल्कुल आप 1400 साल से है। अभी आपने डिबेट में हाकिम हुक्मरान मर्दों को कहा, उसके मुताबिक औरत रखेंगी रोजा। अमर जैदी तब तो आपको बताया जाएगा कि रोजा आपको रखना है नहीं रखना। कमाने की जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने क्या बात कर रहे हैं आप? औरत को घर की हाउस वाइफ बनाया है, औरत को बाजारू नहीं बनाया। रोजा रखने से बाजारू हो गई? क्या बात कर रहे हैं? शर्म आती है? और बाजारू हो जाएगा? गौर की परमिशन क्या जाने की अगर वो घर की महिला रोजा रखेगी बाजारू हो जाएगी? बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला तो ये बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? मैं गलत ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने शौहर से परमिशन लेके आएंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप क्यों नहीं परमिशन? परमिशन ले, क्यों ले? परमिशन क्यों ले परमिशन? क्यों ले परमिशन? आपको नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं? इस्लाम कह रहा है परमिशन। क्या इस्लाम कह रहा है? इस्लाम किसी का समझ में? क्या कह रहा है इस्लाम भाई? नहीं समझा तो उस पर कोई एक सेकंड अतिकुर रहमान साहब, ये देखिए, आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये कह रहे हैं इस्लाम कह रहा है। लाइए जरा अतिकुर रहमान साहब को। अतिकुर रहमान साहब, सुना आपने? यही हाजी खान साहब बैठे स्टूडियो में, ये कह रहे इस्लाम में ऐसा लिखा है, आप कहते नहीं लिखा। आज क्लियर कीजिए इस्लाम में लिखा क्या है हमारी बहनों के लिए, हमारी मुस्लिम महिलाओं और बहनों के लिए लिखा है। क्लियर कीजिए, लाइए स्क्रीन पर लाइए, अतिकुर रहमान को लाइए और इनको रखिए। ये कहते हैं इस्लाम में लिखा है, बताइए अतिकुर रहमान साहब। हाजी खान साहब, हम लोगों को ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने से बेहतर ये है कि आप खुलासा बताइए, नफिल रोजे कहां से डिक्टेट आ गया, कहां से कुरान में फरमान आ गया? नफिल रोजों का कुरान में फरमान नहीं है। यहां पर नफिल रोजों की बात हो रही है, फर्ज तो बहुत दूर की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप इनको बताइए, आप बिला वजह इनके लफ्जों के जाल में फंस रहे हैं। बराबरी का जो दर्जा है औरत का, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। चाहे नफिल रोजा हो, फर्ज रोजा हो, नमाज हो, इबादत हो, बिजनेस करना हो, सोसाइटी हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, बिना परमिशन के शौहर को नहीं जाएगी। ये देखिए अतिकुर रहमान साहब के पास अपना लॉजिक है, उत्तर से नदीमुद्दीन साहब भी कह रहे हैं यही बात, मंजूर यही साहब ये कह रहे हैं, लेकिन हाजी खान कह रहे हैं ऐसा इस्लाम में लिखा है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रखना है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। बात यहां पर बजरंग मुनि की भी उठेगी, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, और सीधा सा सवाल है, बहुत हुआ सम्मान, बंद करो अधर्मियों की दुकान। क्योंकि एक तरफ मौलाना जर्जिस को आपने सुना, जो अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम का ऐसा पाठ पढ़ा रहा है जिसे कहने और बोलने में शर्म आती है। तो एक और है, संत कहता है खुद को, बजरंग मुनि नाम है, महिलाओं के बारे में क्या राय रखता है, क्या कहता है और क्या धमकी देता है, वो भी सुनिए। मुल्ला राज रहेगा, ये सपा सरकार नहीं है कि मुल्ला राज रहेगा। हमारी बहुत बेटियां प्रताड़ित होगी। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा, उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहिएगा इस बजरंग मुनि के बारे में? सो कॉल्ड संत लगाता है सामने, जेल में डालना चाहिए साहब, जेल में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, खुलेआम अदालत चलनी चाहिए और ऐसे बहरूपियों को जेल की सजा होनी चाहिए। और जिसने भी इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग आज से पहले भी किया है, सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार हिंदू धर्म ने, सनातन पद्धति ने किया है। राक्षस हुए हैं। नहीं तो अगर जर्जिस इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो ये खुद को संत कहने वाला, ये भगवा डालने वाला, ये आपको नहीं लगता कि भगवा को बदनाम कर रहा है? इससे तो भगवा छीन लेना चाहिए।
ये अब तक भगवा कैसे पहना हुआ काम कर रहा है? तो मैं कह रहा हूं खुलेआम अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। और मैंने तो एग्जांपल दे दिया कि रावण भी हिंदू था, ब्राह्मण था, और उसने जो गलत काम किया भगवान ने खुद जाकर उसको मृत्युदंड दिया। और बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर वाइड जजेस कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, जो जजेस हम तो कन्या पूजन करते हैं ना, वो साफ तो कन्या पूजन करते हैं। जो लिखा है नवरात्र में कन्या पूजन हर जगह किया जा रहा है। और ये संत मुस्लिम बहु बेटियों बहनों के बारे में इतनी घटिया, इतनी ओछी, इतनी शर्मनाक, ये कैसे सोच सकता है? और ये बोल रहा है और शासन प्रशासन को चुनौती दे रहा है कि कोई मेरा कुछ करके दिखा ले तो हम देख लेंगे। मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। देखिए, मैं आपको सीधी बात कहूंगी, जब चंडमुंड को मारना था ना, तो माता ने अवतार लिया था, और शेर पर वो इसलिए बैठी थी कि मर्द का घमंड ना जरूर टूटना चाहिए। शेरनी पर भी बैठ सकती थी। तो जब माँ शेर पर सवार होकर आती है ना, ऐसे लोगों पे कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जो सड़कों पर महिलाओं का बलात्कार कराने की बात खुलेआम बोलते हैं, उन्हें जरा 4 महिलाओं के बीच में, सिर्फ 4 महिलाओं के बीच में ना अकेले आने के लिए बोलिए, वही मर्दों के पीछे धुपते हुए दिखाई देंगे। ये जो सोचते हैं कि आज की महिला वो है, या कल की महिला भी वो नहीं थी जो चूड़ियां पहन कर रखे। हमें अपने घर की सीमाओं में भी रहना आता है, देश भी चलाना आता है, प्लेन भी उड़ाना आता है। वैसे हम चांद पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, और महिलाओं के लिए ऐसी छोटी मानसिकता रखने वाले लोगों को, लेकिन अंबर जैदी सब सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और कोई भी धर्मगुरु से कह लीजिए तो वो महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें, सम्मानजनक बात करेगा। लेकिन वही देख लीजिए, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए जर्जिस और बजरंग मुनि, इनके बयानों को हमने दिखाया, इसलिए आज हमने ये बहस रखी कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना और ऐसे पाखंडियों को जो धर्म का चोला पहन करके धर्म के बारे में उल्टा ज्ञान देते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? प्रत्युष जी, 2017 में जो हिंदुस्तान पे बहस हुई थी और जिसमें काफी झटपट भी हुई थी, लड़ाई हुई थी, और मेरे उसमें सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि जिन मौलानाओं ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक महिला के खिलाफ ये कहा था कि उसको खबर न दी जाए, दवा न दी जाए, तो मेरा सवाल तब भी यही था कि आप हमेशा महिलाओं के लिए तो फतवा देने में कोई देरी नहीं होती, ना ही किसी को फतवा मांगने में 1 सेकंड लगाना होता है, कि उन्हें सोचना भी होता है कि फतवा मंगाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक कोई फतवा मंगाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्यों? चाहे कोई महंत हो या चाहे कोई मौलाना हो, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। अतीकुर रहमान वैलिड पॉइंट उठाया। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ, ऐसे संतों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं आना चाहिए ना? यहाँ तो लिपस्टिक पर आ जाता है, बुर्का पर आ जाता है, चुस्त कपड़े पहनने पर आ जाता है, टीवी देखने पर आ जाता है, मोबाइल देखने पर आ जाता है। तो आए ना ऐसे जर्जिस जैसे जहरीले लोगों के खिलाफ भी फतवा आए फतवा। जी, सिर्फ फतवा काफी नहीं होगा। देखिए प्रत्युष जी, क्योंकि फतवा सिर्फ एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कंपेलिंग नहीं होता है पब्लिक के ऊपर। उसी तरह से जिस तरह से अंबर जैदी कह रही है, कोई भी एक्स कम्युनिकेट करना हमारे समाज का कभी भी रूल रहा नहीं है, क्योंकि हमारी सरकारें मौजूद है प्रत्युष जी। अरे भाई देखिए, जब ऐसी बात आती है तो आप सरकार पे आप इधर उधर क्यों डोलते रहते हैं? आप जब महिलाओं के लिए फतवा मंगा सकते हैं तो ऐसे मौलाना नहीं, तब तो मुफ्ती मंजूर जाएगी, तब मुफ्ती मंजूर जाएगी, फिर तो धार्मिक गुरुओं का रोल खत्म हो गया। बहुत असर पड़ता है लोगों की मानसिकता पर, मुफ्ती मंजूर जाएगी, सारे काम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन नहीं, प्रशासन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन ये फिर धार्मिक गुरु, धर्म गुरु, ये स्कॉलर्स ये क्या करेंगे साहब? क्यों नहीं लगा उस पर? मंजूर जी। पतियू जी, मैं आपको बताऊं, धार्मिक गुरुओं का काम है। अगर आपने, हमारी बहन अंबर ने मुझसे पूछा है, या हमारी बहन जो हमारी धर्मगुरु बहन बैठी है, उन्होंने अगर मुझसे पूछा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं। और अगर किसी के भी बारे में पूछे, चाहे आपने जर्जिस के बारे में पूछा, हम उसकी मुखालफत करेंगे, हम उस शख्स की भी मुखालफत करेंगे जो हमारी बहनों को सरेआम रेप करने की धमकियां देंगे और रेप करने के बारे में ऐलान करेंगे। तो हम दोनों चीजों का खंडन करते हैं। जब भी हमारे पास सवाल आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके सवाल का जवाब दें, और ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करें और ऐसे लोगों का खंडन भी करें। और तमाम ऐसे सख्त वीर लोगों का खंडन होना चाहिए इस मुल्क में। लेकिन नदीमुद्दीन जी, यही जब बहिष्कार बायकॉट करने की बात आएगी ना, तो वहां पर एक गैंग खड़ा हो जाएगा, मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्या, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। नदीमुद्दीन जी, ये बिल्कुल देखिए, सुनिए, क्या है, वो हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुसलमान धर्म गुरु हो, इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने के बाद मुझे लगता है कि उन सबको समाज से बाइकाट करने की जरूरत है। वक्त आ गया है,
वक्त आ गया है कि मैं आपकी एक बात पर जोर देता हूं। अच्छी बात कही नजीमुद्दीन साहब। मैं कहता हूं कि जो सामने लगाते हैं ना, कोई संत, कोई महंत लगाता है, कोई मौलाना, मौलवी, उलेमा लगाता है, हटा देना चाहिए। वो उपाधि, वो विशेषण हटा देना चाहिए। बहिष्कार करना हमारा आईपीसी का हिस्सा नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। वाह अतीकुर रहमान साहब, ये हमारा हिस्सा नहीं है। क्या है आपका हिस्सा? जर्जिस जैसे लोगों को आपने बुलाया। वाह क्यों निकल के आते हैं? इस बात पे क्यों निकलते हैं? इनसे पूछिए। एक डेमोक्रेसी में महिलाओं के खिलाफ फतवे क्यों आते हैं? क्यों आते हैं महिलाओं के खिलाफ फतवे? ये देखिए हाजी खान साहब, किस हैसियत से लेकर आते हैं आप? ये किस हैसियत से फतवे निकालते हैं महिलाओं के लिए? ये सर नहीं, खिलाफ चलेगा कार्रवाई ये सरकार से पूछ के सरकार ही खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, बाओं के खिलाफ है, बहनों के खिलाफ है। अरे भाई इसलिए अभी आपके जर्जिस को पुलिस पकड़ लेना तो सबसे पहले आपकी आवाज उठाइएगा, कहिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। उसने गलत क्या कहा? अभी आप कह रहे हैं इस्लाम में तो लिखा है, जो लिखा वही उसने कहा। ये बलात्कार की बात कर रहे हैं, जर्जिस बलात्कार की बात नहीं कर रहे, दोनों में अंतर है। अरे क्या बात कर रहे हैं? एक मुस्लिम महिलाओं की बलात्कार की बात कर रहा है, खुलेआम बलात्कार करवाऊंगा, और दूसरा ये कह रहा है, शौहर बीवी का बयान कर रहा है, शौहर बीवी का बयान कर क्या की बात कर रहे हैं? दोनों में अंतर नहीं समझ रहे। नहीं अंतर आपको दोनों में, एक आदमी राखी जी कल को मियां बीवी और एक आदमी बलात्कार, हाजी खान साहब दोनों में अंतर है। मियां बीवी सेक्स कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से सेक्स कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, इसलिए वो गलत बात कह रहा है। दूसरे से करने के लिए वो बलात्कार की दूसरों की माँ बहन ये अपनी बीवी से कहा जा रहा है। नहीं, वो जो कह रहा है घटिया बात कह रहा है, जो घटिया बात कह रहा है। हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं, उठाओ और अंदर डालो, उठाओ और अंदर डालो। लेकिन किसी अभी तो बैठ करके आप इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जर्जिस को क्या मान रहे हैं? मैं जर्जिस की इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत बड़ा इस्लाम का जानकार है। यहीं पर बैठे हुए बाकी मेहमान कह रहे हैं कि उसे इस्लाम का ई तक नहीं पता। जितनी उनको इल्म है उतने एतबार से कह रहे हैं, मेरी जितनी जानकारी में उसके एतबार से मैं किसी पर मैं अपनी नहीं सकता। भाई राखी जी इनके मुताबिक जर्जिस ने तो कहा बिल्कुल सही है। मैंने एक कह रहा है महिलाओं का खुलेआम बलात्कार कर दो, और एक कह रहा है मेरी मर्जी के अनुसार तुम रहो। मियां बीवी का हक बता रहा है, मियां बीवी का हकूक है, वो फंडामेंटल राइट है दोनों के, एक दूसरे के लिए। फंडामेंटल राइट, वाह फंडामेंटल राइट, केवल फंडामेंटल राइट जो है केवल मर्दों के लिए, ये फंडामेंटल राइट। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट, क्या फंडामेंटल राइट है? तीन तलाक हटता है तो पेट में मरोड़ा दर्द होने लगता है, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है आपका। लड़की तब आपने एहसास नहीं किया, लड़का सेक्स कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसा मर्द का मन किया, मैं थका हुआ आया हूँ, मेरा मन कर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि मेरी मर्जी नहीं रखोगी तुम रह सकती है, ये फंडामेंटल राइट है। तब आपने विरोध अरे ये दिमाग, ये जो रूढ़िवादी है ना सोच, निकाल फेंकिए। हाजी खान साहब यही वजह है मुस्लिम महिलाएं खुलकर विरोध करने के लिए आ गई है। कोई नहीं विरोध कर रहा। अरे छोड़िए, ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच को बदलना होगा। मानसिकता पढ़े लिखे ये देखिए किसी की कोई परमिशन ईश्वर की देन है, लड़की रहमत है, हमारे यहाँ लड़की रहमत का नेमत बताया गया। अरे रहमत और नेमत का क्या कर रहे हैं आप? रहमत बताते हैं, उस रहमत को अपने पाँव की जूते के नीचे रखना चाहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपके बयान है। अरे छोड़िए, अभी आपने कहा रहमत, रहमत कहते हैं ना पाँव की जूती, लड़की रहमत। अरे छोड़िए, जर्जिस क्या कह रहे हैं? जर्जिस के मुताबिक सेक्स गुलाम है, जब चाहे जैसे चाहे मर्द उसके साथ बर्ताव कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? बीवी हाकिम नहीं हो सकती, बीवी मर्द के ताबे रहेगी। इस्लामी आचार्य भी के देते ये कह रहे रहमत है लड़की, हमारे लिए रहमत है लड़की, बेटियां, और उसी रहमत के बारे में ये क्या कह रहे हैं? हम क्या गलत कह रहे हैं? कुछ नहीं गलत कह रहे हैं।
कुछ भी गलत आप कह रहे हैं परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन जाने से पहले परमिशन लेनी परमिशन है, शरीयत का हुक्म है। अगर किसी के आपके कहने से नहीं माना होता तो आप जैसे मर्दों को जन्म देने से पहले वो परमिशन लेती तो मर्द कैसे पैदा होते हैं? परमिशन की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऊपर के आसमान वाले की देने के लिए औलाद जिनके नहीं है उनके कोई पैदा नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने कहा जिनके औलाद नहीं है कोई पैदा नहीं कर सकता, जिनके हैं वो ऊपर वाले की। अतीकुर रहमान है या नहीं? पीसीआर अतीकुर रहमान साहब है हमारे साथ? अतीकुर रहमान साहब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने नहीं मतलब मैंने ऐसा लॉजिक मैंने अभी तक नहीं सुना, ऐसा लॉजिक मैंने नहीं सुना। मतलब प्रभु क्या बताएं हम आपको? चरण कहां है आपके चरण कहां है हाजी खान साहब? नहीं अतीकुर रहमान साहब रहमत कह रहे हैं बेटियों को, और उसी रहमत को कहते हैं परमिशन के बिना वो रहमत कहीं इधर उधर जा नहीं सकती। ये काहे की रहमत? मर्द के हक रखा है, मर्द का हक, क्या मजाक है? आपकी समझ में नहीं आ रहा? अतीकुर रहमान साहब जो रहमत कहते हैं, रहमत को इनके परमिशन की जरूरत है। और उसके फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। चाहूंगा प्रत्युष जी मैं पूछना चाहूंगा हाजिक साहब से कुछ। जी पूछिए। जी हाजिक साहब मुझे बताइए कि अगर आपने कहा मर्द क्योंकि कमाता है तो उसको तरजीह हासिल है औरत के ऊपर, अगर औरत घर चला रही है और मर्द औरत नहीं चला रहा है घर, तो क्या मर्द को नफिल रोजा रखने से पहले औरत को पूछना चाहिए? क्या बात है, बहुत सही वैलिड पॉइंट, बहुत सही जवाब दीजिए। अब बोलिए। निफली रोजे रखने के लिए मर्द की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना औरत की इजाजत की जरूरत है। लेकिन एक मर्द कह रहा है कि मुझसे लो तो ये उसका हक है, उसको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगा? और उसकी बीवी है, वो हाकिम है, बाहर का इंतजाम कर रहा है, वो कारोबार देख रहा है, वो उसको बच्चे पाल रहा है, वो सारी चीज काम कर रहा है। सब बराबरी से काम करते हैं। इस देश ने संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। आप जैसी रूढ़िवादी मानसिकता नहीं चलने वाली है। मंजूर जी आपके पास आपके पास हाजिक खान के लिए कुछ है या नहीं है? मतलब मैं तो आज हैरान रह गया, दंग रह गया इनकी सोच, इनकी लॉजिक के सामने। ये क्या कह रहे हैं इनको खुद नहीं पता। हमें नहीं मालूम। हाँ आप पढ़े लिखे, दो मुफ्ती बैठे हुए, उन्होंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा सारा कुछ। दो बातें कहूंगा आपके तमाम व्यूअर के लिए भी और जनाब आसिफ खान के लिए भी। सबसे पहले किसी का भी अपमान करने की किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे हमारी वो छोटी बहन हो, बड़ी भाई हो, और मर्द हो या औरत हो, किसी को भी किसी का अपमान करने का बिल्कुल अख्तियार नहीं है। और सरेआम खुलेआम टीवी पर आकर के हमारी बहनों का, हमारी औरतों का, हमारी बच्चियों का अपमान करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाजी खान साहब को कुरान और हदीस का मुताला करना चाहिए और कुछ भी कहने से पहले गौर करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को आप जलील और खार करवाए। मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमें ऐसा वो काम करना चाहिए जिसकी इजाजत अल्लाह रसूल ने दी है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कई बातें हाजी खान साहब को समझ में आ जाए। वो तो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे और इस्लाम की उल्टी सीधी उलूल जुलूल व्याख्या कोई ना करे, उलूल जुलूल व्याख्या कोई ना करे, और जो भी अपने आप को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार बताने की कोशिश करता है और ऐसे आपत्तिजनक और बकवास बयान देता है, उन सबको उठाकर जेल के शिक्षों के पीछे डाल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश को जवाब दो हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।